श्री खांडल विप्र परिचय कुटुंब परिवार की ओर से मैं आज हमारे समाज की प्रतिभा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता जी, बहुत बहुत हूं। धन्यवाद। यह हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक ऐसी बिटिया से मुलाकात हो रही है जिसका नाम श्री से शुरू हो, और जिस सौभाग्य से जिसको जीवन जीने का अवसर मिलता है, ऐसे वृंदावन धाम में आप निवास करते, जी आपका अभिनंदन करते हुए जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे समाज में इस तरह की प्रतिभा मौजूद है जो एक छोटी सी उम्र में मात्र 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए जीवन के उस अध्याय को जी रही है जहां इस उम्र में लोग बच्चे बाहर खेलते हैं। एक अलग तरह की दुनिया है, लेकिन रिद्धिमा जी ने अपने लिए एक अलग तरह की दुनिया बसाई है, बनाई है, रची है, अपने लिए नहीं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। जी बांके बिहारी लाल, जी वृंदावन के लाल, हम सब के लाल, बाल गोपाल, और कृष्ण की लीलाओं के बारे में लोगों के बीच में जाकर अपनी वाणी से लोगों के जीवन में महाभारत, भगवत गीता, रामायण और अनेकों ग्रंथ के बारे में चर्चा कर, उन्हें सभी ग्रंथ मर्मज्ञ हैं, और ऐसी ज्ञानवान हमारे समाज की प्रतिभा रिद्धिमा जी का हृदय से हम अभिनंदन करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें इस तरह से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा किस, शिक्षा के साथ साथ भगवत गीता का पाठ करके लोगों के जीवन में उजियारा लाने की भावना किस तरह से जागृत हुई, इसके पीछे कौन प्रेरणा आपको देता है, इस बारे में हमें कुछ बताइए। जी, जब मैं छोटी सी थी, 3 या 4 साल की थी, तब मेरे को लगता है शायद जय किशोरी आई ही थी। कथा करना, नानी बाई का मायरा करना उन्होंने चालू किया था। जैसे अन्य बच्चे कार्टून देखते, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ। जैसे अन्य बच्चे कार्टून देखते हैं, मतलब मेरा कार्टून देखने में मन ही नहीं लगता था। एक बच्चों को इंटरेस्ट होता है कार्टून देखने में, वो इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी मम्मी कार्टून चला के जाती थी तो मैं रिमोट से चैनल चेंज करके और जय किशोरी की कथा सुनने लगती थी। 3-3, 4-4 घंटे टीवी के सामने बैठ के आराम से कथा सुनती थी, तो मेरा मन भी बहुत लगता था। हृदय को एक शांति सी प्राप्त प्राप्त होती थी। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछा, माता पिताजी ने, कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? हर माँ बाप अपनी बच्चों से पूछती है कि आपको बड़े होके क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरी मम्मी पापा ने पूछा, आपको क्या करना है? मैंने बोला कि मेरे को जया किशोरी जैसे बनना है। अब पता नहीं उस समय मेरे मुंह से ये शब्द निकले तो ठाकुर जी की कृपा हुई होगी मुझ पर। मैंने बोला मेरे को जया किशोरी बनना है, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को इंजीनियर नहीं बनना, मुझे आध्यात्म के मार्ग पर चलना है, लोगों को सही मार्ग दिखाना है, भगवान से जोड़ना है उन्हें, मेरे को बस जया किशोरी बनना है। मेरे माता पिता 2016 में पहली बार मुझे वृंदावन लेकर, फिर वो लेके चले गए। जब पहला लॉकडाउन लगा था तब हम वृंदावन में आए थे, उससे 6 महीने पहले आए थे। तो मेरे पापा ने मुझसे चर्चा चलाई कि मैं तुम्हें यहाँ गुरुकुल में डाल दूं तो तुम कथा पढ़ लोगी, कथा कर लोगी, जय किशोरी जैसी बन जाओगी। मैंने बोला कि मेरे को जय किशोरी बनना है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं जय किशोरी बनकर रहूंगी। मैंने बोला कि आप गुरुकुल में मेरे को डाल दो, अब तो मैं यहीं पे रहूंगी और मैं घर तभी लौट कर आऊंगी जब मैं जय किशोरी बन जाऊंगी। तो मेरे पिताजी ने फिर जब पहला लॉकडाउन लगा था तब मैं वृंदावन में आ गई थी। तब मैं शायद 8 साल की थी और अभी मैं 12 साल की हूँ। तो 4 साल मैंने भागवत की पढ़ाई की है। यहाँ वृंदावन में हमारी कॉलोनी के बाहर ही एक मारुति नगर कॉलोनी है, जहाँ पर आचार्य श्री सनत कुमार जी ने मुझे भागवत ग्रंथ की शिक्षा प्रदान की
और मैं अपनी गुरुजी की तो क्या ही बड़ाई करूँ, साथ-साथ मेरे सबसे बड़े गुरु मेरे भैया हैं, जिन्होंने आपका माइक म्यूट हो गया है, आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज। हाँ हाँ जी। जी। सबसे बड़े गुरु मेरे भैया, उन्होंने ही मुझे भागवत का अध्ययन करवाया और आज भी वो कथा के लिए वही आगे बढ़-बढ़ के मेरे लिए बात करते हैं। जी उन्होंने जी। जितनी मेहनत की है मतलब कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई ने सच में एक बहन के लिए भाई का फर्ज निभाया है। भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? इस ज्ञान गंगा के दौरान आप अपने को किस मुकाम पर देखती? मैं अब भविष्य में अपने आप को जया किशोरी बनते हुए देखती हूँ। जया किशोरी जी ही क्यों? जया किशोरी जी, क्योंकि मुझसे उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली है इस चीज की। अच्छी बात है। जी। लेकिन रिद्धिमा की अपनी पहचान कैसी होगी? रिद्धिमा की अपनी पहचान भी बहुत अलग होगी। कैसी होगी? रिद्धिमा जी जया किशोरी के नाम से फेमस नहीं होगी। रिद्धिमा जी श्याम लाडली रिद्धिमा श्रीजी के नाम से फेमस होगी। उनकी पूरी दुनिया में अलग ही पहचान होगी। उसके लिए आप क्या कर रही हैं? उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अभी मैं अपने साथ-साथ अभी मैं स्कूल भी 4 साल से मैं स्कूल भी जा रही हूँ, साथ में राम कथा की तैयारी करना, भागवत कथा की तैयारी करना। दिन में तो मेरे को स्कूल भी जाना रहता है, प्रोजेक्ट भी तैयार करने रहते हैं। तो लगभग साढ़े 8 बजे साढ़े 2 3 बजे मैं स्कूल से आ जाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, उस मैं रूटीन बता रही हूँ अपना। खाना खाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। उसके बाद स्कूल के होमवर्क में लग जाती हूँ। आधा होमवर्क कंप्लीट करके ट्यूशन चली जाती हूँ मैं। 2 घंटे ट्यूशन लेती हूँ, वापस घर आती हूँ, ट्यूशन का होमवर्क करती हूँ, वापस स्कूल का होमवर्क करती हूँ। फिर साढ़े 8 साढ़े 9 के बीच में जब मैं फ्री होती हूँ सब काम से, तब मैं भागवत श्री राम कथा को हाथ में लेकर बैठती हूँ कि अब मेरे को भागवत श्री राम कथा ला के दो, अब मैं आराम से पढ़ूँगी। फिर रात में साढ़े 11 साढ़े 12 साढ़े 1 बजे तक मैं लास्ट भागवत कथा पढ़ती हूँ, याद करती हूँ। सवेरे कितनी बजे उठती? सवेरे मैं 4 साढ़े 4 5 4-5 के बीच में उठ ही जाती हूँ बस। केवल 4 घंटे की नींद? जी, अब कुछ करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी का हाथ बटाती हो काम में, या यहाँ पर गुरुकुल में रहती हैं आप? नहीं, मम्मी मेरे साथ रहते हैं, हम लोग फ्लैट में रहते हैं। मैं, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भैया और मेरी छोटी बहन। वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरे तो फादर बिहार में रहते हैं, जिनकी शॉप है, और मेरी बहन जयपुर रहती है। तो मैं रिद्धिमा आपसे चाहूंगा कि कुछ ऐसा कह दीजिए संदेश सभी को, समाज के लोगों को, युवाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे बुजुर्गों को एक ऐसा संदेश दे दीजिए जिससे उनके जीवन में जागृति आ जाए। जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है, जाना है, उन सब का एक आधार बिंदु का, जो भागवत से भी आपको मिला है, आपको रामायण से भी मिला है, और आपको अपने गुरुजनों से भी मिला है, और जो आपकी प्रेरणा स्रोत है जया किशोरी जी से भी आपको सुनने और समझने का अवसर मिला। एक संदेश, वो क्या होगा संदेश? आप वो संदेश हम सबको। देखिए, एक छोटी-सी बात कही गई है, मैंने किसी के मुख से सुनी थी कि श्री कृष्ण और श्री राम में फ़र्क क्या है? तो श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं? कि श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं? श्री कृष्ण ने कह दिया कि मर्यादा में रखते कैसे हैं? ये तो करके दिखा दिया, तुम ऐसे नहीं माने। अब श्री राम कहते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे? अब ये तुम्हें समझाता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं, और प्रभु श्री राम कहते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। जो श्री राम कथा है उसमें एक जीने की शैली बताई गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो। उन्होंने एक सही जीवन जीने की शैली बताई है। और यहाँ भगवत गीता में
भगवत गीता तो अभी मैं पढ़ रही हूँ। मैंने श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी है। उससे उससे क्या संदेश देते हैं? कृष्ण कहते हैं कि मर्यादाओं में जीना सिखाना चाहिए, तो वो क्या है, किस तरह से, कौन से उदाहरण है जिसके माध्यम से ये तय होता है कि श्री राम जी ने मर्यादा में जीवन जिया और कृष्ण लोगों को मर्यादाएं सिखाते? देखिए, जब भगवान रास रच रहे थे, तो उन्होंने कामदेव को आज्ञा दी कि आओ कामदेव, और मुझे अपने वश में करके दिखाओ। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कृष्ण को वश में नहीं कर पाए। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि भगवान तो यहाँ सभी का कल्याण करने के लिए धरती पर जन्म लिया था, फिर वो मर्यादा का त्याग कर अन्य स्त्रियों को हाथ लगाते, छूते, उनके साथ रास करते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कोई जो गोपियां थी वो कोई सरल नहीं थी। पिछले जन्म में कोई ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने बहुत वर्षों तक भगवान की तपस्या की थी, और उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें मेरे साथ रास का, वो क्या कहते हैं कि तुम्हें अगले जन्म में मेरे साथ रास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम सदा मेरे साथ रहोगी, सदा मेरे रोम रोम में तुम बसे रहोगे। तो गोपियां उसका स्वरूप है। हाँ जी, गोपियां उसका स्वरूप है। आज भी वृंदावन में, आपने निधिवन का नाम सुना होगा, जी जी जी। आज भी वहां भगवान रास रचाने के लिए आते हैं। और बहुत से आज तक टीवी वाले, बहुत सी न्यूज चैनल वाले व्यक्ति वहां गए, कैमरा लगा देते हैं वहां। रात में 11:30-12 बजे के बाद कैमरा अपने आप बंद हो जाता है, और जो व्यक्ति अगर निधिवन में रह जाता है, या तो फिर वो अंधा हो जाता है, या फिर मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है, वो किसी को क्या कैसे बता पाएगा। भगवान उसको इस लायक नहीं छोड़ते कि वो मेरे बारे में किसी और को कुछ बताए। अब जब उसने अभी कृष्ण का वृंदावन में, दर्शन कर लिया, तो इस संसार में रहकर करेगा क्या? वैसे भी साक्षात प्रभु की प्राप्ति हुई है, प्रभु दिखे उसे, तो जी भगवान जी, उसे फिर 84 लाख योनियों से मुक्त करके अपने गोलोक धाम को भेज देते हैं। और अभी तो आपके पूरे वृंदावन में एक ही रंग छाया हुआ है। बाकी बिहारी का रंग छाया हुआ, होली आ गई है अब। उसके अलावा एक रंग और छाया हुआ है, जी, कौन सा? प्रेमानंद जी का। जी, प्रेमानंद जी का बहुत रंग छा रखा है। प्रेमानंद जी महाराज भी मुझे एक गुरु की तरह लगते हैं। मैं उनसे ही दीक्षा लेने की सोच रही हूँ अभी। वो यथार्थ सत्य पर बात करते हैं वो। वो जो सत्य है वो सत्य है, जो बात सत्य है वो सीधे मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे किसी के भी नहीं बोलते। वो भी एक व्यक्ति को जीवन जीने की शैली बताते हैं। तो आपका आपका मार्ग कौन सा होगा? प्रेमानंद जी वाला मार्ग होगा या लाग लपेट वाला? ठाकुर जी का मार्ग होगा मेरा। जो है वो है, जो है सो है। जो है सो है। उसने मुझे यहाँ वृंदावन बुलाया। बहुत जन्मों के कोई भाग्य होते हैं जो व्यक्ति वृंदावन आते हैं। ये कहते कि ये गुरु जी, अगर गुरु जी की कृपा हो जाए तो वृंदावन में प्रवेश मिल जाता है, और अगर राधा रानी की कृपा हो जाए तो वृंदावन में साक्षात निवास मिल जाता है। आप बड़ा परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको वृंदावन में निवास करने का अवसर मिल रहा है और अपने श्रीमुख से जी लोगों को मार्गदर्शन दे रही हैं। आप जी व्यासपीठ पर बैठकर खांडल में सभी लोगों का गौरव बढ़ा रही है, मान बढ़ा रही है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आपके साथ हम साक्षात्कार करने के लिए इस तरह से बैठे। एक संदेश उन युवाओं के लिए जो आज भटक चुके हैं, क्या देना चाहेंगे? देखिए, व्यक्ति कहता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति से जाकर कभी भी पूछोगे ना कि अपनी माता पिता की तुमने क्या कभी सेवा की है? व्यक्ति बोलेगा नहीं। तुम्हें जब घर में
माता पिता के समान भगवान बैठे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो तुम दर दर भगवान के द्वार पे जाओगे तो वो भगवान भी तुम्हें स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे बड़े भगवान हमारे घर में माता पिता है। जब तुम उन्हीं माता पिता को मार पीट कर बाहर निकाल दोगे, वृद्धा आश्रम में छोड़ आओगे, और तुम तब जाके भगवान की पूजा करो कि भगवान हमें दुख देते हैं, मैं इतनी पूजा करती हूँ भगवान की, ये कर देते हैं भगवान, ये कर देते हैं भगवान। तुमने माता पिता को मारकर, भगवान को मारकर तुमने घर से बाहर निकाला है। तो आप ये संदेश देना चाहती है कि सभी को अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अभी यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम है, अनिरुद्धाचार्य जी का महाराज, आपने अवश्य सुना होगा नाम। मैं जयपुर गई थी तो इसी के बारे में मैंने चर्चा की थी कि वहां वृद्ध माताओं की सेवा होती। देखिए, वहां बच्चे आते, एक बार मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कोई काम से बुलाया, मैं बगल में बैठ रखी थी उनके। एक व्यक्ति आता है, उनसे कहता है कि मुझे अपनी माता को यहाँ छोड़ना। कारण पूछा, बोले घर में 2 कमरे हैं रहने के लिए, इनके लिए जगह नहीं है, तब यहाँ छोड़कर जाना। तो महाराज जी ने कहा कि जिस माता ने तुम्हें एक झोपड़ी में पाला है, आज तुम 4-4 2-2 बेटे होकर एक माता को नहीं पाल पा रहे, तो तुम किस बात के बेटे हो? वो व्यक्ति कहता है कि 2 ही कमरे हमारे घर में, हम क्या करें? तो बोले कैसे ना कैसे करके एडजस्ट तो करो। बोले एक में भाई रहता है, एक में हम रहते हैं, अब क्या करें? महाराज जी बोले ऐसे माता पिता को कोई छोड़ के जाते हैं? जिस माता पिता ने तुम्हारा इतना पालन पोषण किया, तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम ऐसे माता पिता को छोड़कर जा रहे, तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है? लेकिन महाराज जी उसे बहुत समझाते, लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझता, मतलब नहीं समझता है। तो कुछ प्रश्न मैं ऐसे पूछूंगा जिसका तुरंत आपको जवाब देना है, ठीक है? एकदम एकदम छोटे से शब्दों में, जी ठीक है? जी। वृंदावन आपके लिए क्या है? वृंदावन मेरे लिए इस सृष्टि से परे है, साक्षात स्वर्ग समान है मेरे लिए वृंदावन। जब आप व्यासपीठ पर बैठती हैं तो आपके मन में क्या भाव चलते हैं? देखिए, मैं व्यासपीठ पर कभी भी बैठती हूँ तो ठाकुर जी को नमन करके, ठाकुर जी को नमन करके, बाबा को नमन करके हमेशा बैठती हूँ। आपके मन में क्या भाव चलता है सर? मेरे मन में यही भाव रहता है कि मैं, जितने भी यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं, उन्हें मुझे गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग दिखाना है। यानी आप सबको सद्गति प्रदान करवाना चाहती हैं, उन्हें सही जी, रास्ता दिखाना। अध्यात्म के मार्ग पर उन्हें लेकर जाना चाहती हूँ। अगर परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया, शक्ति दी, सफलता दी, तो एक काम वो क्या करना चाहेंगी इस मानवता के लिए, पशु के लिए, पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए? वो कौन सा काम होगा जो आप करना चाहेंगे? एक मैं वृद्धाश्रम बनवाऊंगी, और एक खंडेलवाल समाज के लिए धर्मशाला, और एक गौशाला बनवाऊंगी। कहाँ तक पढ़ने का विचार है? कहाँ तक? जहां तक मेरे माता पिता मुझे पढ़ाएंगे वहां तक पढ़ूंगी। क्या आपकी संगीत में रुचि है? जी जरूर, एक शांति प्राप्त होती है। तो एक कोई आप धुन सुना दीजिए, कोई भगवान की स्तुति सुना दीजिए, जिससे हम सब आपकी उस वाणी से आनंद की अनुभूति कर सकें। जी, एक प्रेमानंद जी महाराज है, वो बहुत ही अच्छा राधा युगल स्तुति गाते हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा,
श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। रास रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। कंचन बेली रति रस बेली अति अल बेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। बोल राधा रानी सरकार की जय जय जय। तो रिद्धिमा, आपका हृदय से धन्यवाद है। आपने अपना कीमती वक्त यहाँ निकाला। प्रभु जी की सेवा में आप लगी हुई हैं। परमात्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करे, आपके जीवन में सफलता आए और देश दुनिया आपको श्री रिद्धिमा के नाम से जाने। यही मंगलमय शुभकामनाओं के साथ श्री खांडल विप्र परिचय कुटुंब परिवार आपका हृदय से अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपका वंदन करता है और परमात्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करे, इसके लिए पूर्ण मनोभाव से प्रार्थना करता है कि प्रभु जिस मार्ग पर हमारी ये बिटिया चली है उसका मार्ग प्रशस्त करो और उसके जीवन में उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसे सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करो, जिससे वे आपके इस कार्य में लगकर इस जगत का कल्याण कर सके। इसी मनोभाव के साथ पुनः धन्यवाद करते हुए आज के इस साक्षात्कार को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।